चीन एक बहुत बड़ी मंडी है। हमारी हमेशा से चीन के साथ दोस्ती रही है। चीन ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को दोस्त रखा है, लिहाजा मजमूई तौर पर हमारा तजर्बा बहुत अच्छा है। हम अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं और हम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैदावार और मयार को बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि हम मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका की मार्केटों को भी बरामद करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये देखने चीन आए हैं कि आया हमें यहाँ कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। वेफोंग सालाना पतंग मेला हमें नुमायां तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है, जिसके बायस चीन समेत दुनिया भर से लोग पतंगे खरीदने के लिए आते हैं। हम एक साल में तकरीबन 1 लाख पतंगे बनाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। शंघाई में सियाल इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन में हमने पाकिस्तान के दिल के बीज देखे। क्या पाकिस्तानी ज़री मसनूआत चीनी सार्फी में बज़ेराई हासिल कर सकती हैं? आइए रिपोर्ट देखते हैं। इस साल के SIAL इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज एक्सपो में 75 ममालिक और खित्तों के 5,000 से ज्यादा नुमाइश कुनिंदगान 3,50,000 से ज्यादा मसनूआत लाए हैं, जिससे खुराक और मशरूबात की सनत के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री ने एक्सपो में खुसूसी तवज्जो हासिल की है। इस एक्सपो में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 11 बड़े पाकिस्तानी नुमाइश कुनिंदगान का एक शानदार वफद शिरकत कर रहा है। मैं नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं, जो पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल कॉरपोरेशन है। हम बैरून मुल्क ख़ास तौर पर चीन में कारोबार कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमसे मसनूआत ख़रीदें। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यहाँ ये हमारी पहली नुमाइश है, लिहाजा हम चीनी मार्केट में कदम रख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा है और हम इस शानदार तकरीब की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान और चीन की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ये एक शानदार तजुर्बा है और हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। चीन एक बहुत बड़ी मंडी है। हमारी हमेशा से चीन के साथ दोस्ती रही है। चीन ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को दोस्त रखा है, लिहाजा मजमूई तौर पर हमारा तजर्बा बहुत अच्छा है। इस एक्सपो में ये हमारा पहला मौका है और हम चीनी मार्केट को चावल और नमक के साथ साथ खाने की एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। एक्सपो में पाकिस्तान के बासमती चावल ने चीनी सार्फिन की तवज्जो हासिल की है। मेरे पास सिर्फ चीन में मौजूद पाकिस्तानी रेस्तरानों में इस किस्म के बासमती चावल मिलते हैं और अब मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए ख़रीदना चाहती हूँ ताकि वो इसे ट्राई करें। हम पाकिस्तानी चावल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहेंगे कि इसे कैसे पकाया जाता है। पाकिस्तानी बासमती बेहतरीन चावल है। इसका दाना साइज़ में लंबा और जायके में ख़ास है। ये बुनियादी तौर पर आम चावल से तकरीबन दुगनी कीमत पर बरामद किया जाता है। उबालने पर यह चावल की दीगर अक़साम की तरह लेसदार नहीं होता। USDA की जून की तलब और रसद की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के सीजन के लिए पाकिस्तान की चावल की पैदावार का तखमीना 9.5 मिलियन टन है। इसने पाकिस्तान की चावल की बरामदात की बुनियाद रखी है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मई तक के 11 महीनों में तकरीबन 5.6 मिलियन टन का इजाफा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 60% ज्यादा है, जिससे पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चावल सप्लाई करने वाला मुल्क बन गया है। ये मार्केट निस्बतन नई है, तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। अपने क़याम के बाद से हम यहाँ चावल और तिल के शोबों में सफ़े अव्वल के एक्सपोर्टर्स के तौर पर उभरे हैं। अब हम मुनाफा बख्श मार्केट से फ़ायदा उठाते हुए चीन को माहाना हज़ारों टन बरामद करते हैं।
चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़रई तिजारत में सालाना इजाफा हो रहा है। PBS के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि 2023 की दूसरी छमाही में पाकिस्तान की ज़रई और खुराक की बरामदात $3.847 बिलियन थीं, जो पिछले साल के मुकाबले में 64% ज्यादा है। बरामदात में तरक्की बुनियादी तौर पर बढ़ती हुई पैदावार, अच्छी मांग और नई मंडियों की वजह से है। चीन को हमारी बरामदात वाज़े तौर पर बढ़ते हुए रुझान को जाहिर करती हैं। ये रुझान चीनी सार्फिन की पाकिस्तानी मसनूआत जैसा कि तिल और चावल के लिए एक अहम तरजीह की निशानदही करता है। चीनी बाशिंदे हर साल पहले से ज़्यादा पाकिस्तानी चावल और तिल खरीद रहे हैं। ये एक वाज़े निशानी है कि वो हमारी मसनूआत को पसंद करते हैं और हम मुस्तकबिल में चीन के साथ मज़ीद कारोबार करने के लिए पुरुम्मीद हैं। हमने सबसे पहले अमरीकी मार्केट में अपने कदम जमाए। हम 200 से ज़्यादा कंटेनर्स चीन, अमरीका और दीगर मार्केटों में भेज रहे हैं। अब हमने अपने प्लांट को वुसअत दी है और अपनी सलाहियत में इजाफा किया है। चीन एक बड़ी मंडी है। अगर हम चीनी मार्केट के एक छोटे से हिस्से पर ही अपने कदम जमा पाए तो हम इस पर भी खुश हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार इस वक्त ज़रई और सनती बरामदात में मुसलसल इजाफे पर है। पाकिस्तान ने चीन को गंदम, गाय का गोश्त और फल बरामद करना शुरू कर दिया है। जून में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान दोनों ममालिक ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी पाबंदियों से आज़ाद तिजारत को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। So we would like to cooperate with Chinese friends. हम चीनी दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कि वो आएं और ज़राअत में हमारी मदद करें ताकि हम अपनी पैदावार को बेहतर बनाएं और पाकिस्तान में बेहतर मयार की मसनूआत तैयार करें। इससे पाकिस्तान खित्ते और चीन के लिए एक ब्रेड बास्केट बन सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ज़राअत से मुताल्लिक 5 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए हैं। पिछले साल $30 बिलियन की मार्केटें खुली थीं। इस साल हम मज़ीद 7 बड़े प्रोटोकॉल्स शुरू करने के लिए पुरुम्मीद हैं और ज़रई शोबे में ताउन के हवाले से अहम इम्कानात और हम आहंगी देखेंगे। पाकिस्तान की ज़रई बरामदात को बढ़ाने के लिए एक अहम हिकमत अमली इसकी पैदावार की मिकदार और मेयार दोनों को बढ़ाना है। हालिया बरसों में कई चीनी ज़रई इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिससे पाकिस्तान को एक बड़े ज़रई मुल्क से एक ताकतवर ज़रई मुल्क बनाने में मदद मिली है। The joint statement between the Prime Minister of Pakistan अपने 2 हालिया दौरों के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और चीनी हुकूमत के दरमियान मुश्तरका बयान में चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान की चीन को बरामदात खुसूसन ज़रई मसनूआत बढ़ाने के हवाले से मदद करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। इस विजन पर अमल करते हुए हम आला मयार की मसनूआत पर ज़्यादा तवज्जो देकर चीन को की जाने वाली पाकिस्तानी बरामदात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम चीनी आवाम के साथ मज़ीद मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तानी और चीनी कारोबारी इदारों के दरमियान बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका मंसूबे बनाना है, क्योंकि वो मिलकर काम करने से समझ पाएंगे कि चीन में किस किस्म की मयारी मसनूआत की ज़रूरत है, जहाँ क्वालिटी के लिए मयारात बहुत अहम और बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौराए चीन के दौरान न सिर्फ चीनी हम मनसब से मुलाकात की, बल्कि शंजन शहर में मुनक़िदा चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम में भी शिरकत की। इन्होंने चीनी सरमायाकारों और ताजरों से बातचीत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में उनकी हौसला अफजाई की। आइए रिपोर्ट देखते हैं। इस साल के आगाज़ में पाकिस्तान ने NEV की सनत की एक बार फिर तरक्की के लिए एक नए मंसूबे का ऐलान किया, जिसका हदफ ये था कि 2030 तक नई कारों की फ़रोख्त का 1/3 हिस्सा EVs कारों पर मुश्तमिल होगा, जिनमें न सिर्फ मुसाफिर कारें बल्कि दूसरी गाड़ियाँ जिनमें ट्रक, 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियाँ भी शामिल हैं। हम अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं और हम न सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैदावार और मयार को बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि हम मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका की मार्केटों को भी बरामद करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये देखने चीन आए हैं कि आया हमें यहाँ कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। NE टेक्नोलॉजी चौथे सनती इनकलाब के एक अहम शोबे में तब्दील हो गई है।
जिसकी तवक्को है कि अगले 20 सालों में $1 ट्रिलियन की उभरती हुई सनतों में से ये एक होगी। चीन मुसलसल 8 सालों से NEVs का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और फरोख्त कुनिंदा रहा है। जोल्टा का चीनी कंपनियों के साथ मुतअद्दिद तावन रहा है और इस बार मोहम्मद अमजद वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द के साथ चीन आए क्योंकि उनके अहम अहदाफ हैं। लिहाजा हम चीनी कंपनियों के साथ करीबी ताउन और मुश्तरका मंसूबों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। मैं सरे फहरिस्त 10 कंपनियों में से चीनी कंपनियों पर गौर कर रहा हूँ जो अपनी R&D, मसनूआत के मयार और अपनी साख की वजह से बहुत मशहूर हैं। अगर मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला तो पाकिस्तानी मार्केट में एक बड़ी पेशरफ्त होगी। हम पाकिस्तान में पेट्रोल से चलने वाली बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक से बदलने के काबिल हो जाएंगे। 13 मई को पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 में पाकिस्तान में कारों की फरोख्त 10,515 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो कि साल ब साल 134.55% ज्यादा है। इस दौरान मोटरसाइकिलों और ट्राईसाइकिलों की फरोख्त में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 31% इजाफा हुआ, जो 82,136 यूनिट से बढ़कर 1,07,590 यूनिट्स तक पहुंच गया। मुतासिरकुन आदादोशुमार पाकिस्तान में तेजी से मुतहरक ऑटो मार्केट को जाहिर करता है और EV इंडस्ट्री की तरक्की की उम्मीद भी लाता है। लिहाजा हमारा अगला मंसूबा मरकजी शाहराहों पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन कायम करना है। हमारे पास ईंधन से चलने वाली बसें हैं। हम इन बसों को इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील करना चाहते हैं और फिर लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग की बारी आती है। हाल ही में हमने ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतारिफ कराई है, इलेक्ट्रिक ट्रक जो कूड़ा उठाकर शहर से बाहर फेंक सकते हैं। I believe China has outgrown the world when it comes to मुझे यकीन है कि जब PV टेक्नोलॉजी की बात आती है तो चीन ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। PV टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बिलखुसूस PV सनत में थिन फिल्म से लेकर P टाइप और N टाइप तक, और अब HJT और दीगर अक़साम की तहकीक व तरक्की जिस पर चीन काम कर रहा है। हम वाकई चीन में अपनी सनत से वाबस्ता माहिरीन से पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई या PV मैन्युफैक्चरिंग की सनत कायम करने के लिए बेहतर सर्विसेज और हत्ता के टेक्नोलॉजी की मुंतकली चाहते हैं। हम वाकई इस अक़दाम के मुंतज़िर हैं। 2023 के आखिर तक चीन की PV की कुल इंस्टॉल करदा सलाहियत 600 गीगावाट से तजावज़ कर गई, जो मुसलसल 9 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है, जो दुनिया की कुल का तकरीबन 40% है। ये वाकई दुनिया में PV की सबसे बड़ी मार्केट है। चीनी कंपनियों के साथ मजीद तावन से पाकिस्तान की PV इंडस्ट्री की तरक्की और इतलाक़ को बहुत फ़रोग़ मिलेगा और पाकिस्तान को तवानाई की नई तब्दीली को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। we import solar panels. इसलिए हम चीन से सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स दरामद करते हैं। हमने हाल ही में चीन से DC केबल्स भी दरामद करना शुरू कर दी हैं। ये ख़ास तौर पर शमसी तवानाई के लिए 1500 वोल्ट के लिए तैयार करदा केबल्स हैं। हम पाकिस्तान में हवावे इन्वर्टर्स के सबसे बड़े इंस्टॉलर्स में से एक हैं। हम हवावे इन्वर्टर्स के सबसे बड़े शराकतदारों में से एक हैं। Pakistan, have multiple and large scale. पाकिस्तान में मुताद्दिद और बड़े पैमाने पर काने और मादनी वसाइल मौजूद हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में कॉपर है, हमारे पास कोयला और लिथियम है। हम पाकिस्तान में भी सीसा और जिंक निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमने पाकिस्तान में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। हमारे पास ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू व कश्मीर में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तानी ज्वेलरी मेकर्स, पाकिस्तानी जेवरात बनाने वाले न सिर्फ ट्रेनिंग के लिहाज से बल्कि आलात के एतबार से भी कटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। उनके पास जेवरात को काटने और पॉलिश करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसा शोबा है जहां चीन पाकिस्तान को जेवरात की कटाई और पॉलिश करने के आलात फराहम करके या बेचकर और लोगों को इस काम की तरबियत देकर मदद कर सकता है। चाइना ज्वेलरी मार्केट रिपोर्ट 2023 से जाहिर होता है कि 2023 में मुल्क की ज्वेलरी मार्केट का हुजम 800 बिलियन RMB से तजावुज़ कर गया, जो 9,248.5 बिलियन रुपए के बराबर है। चीन
نہ صرف زیورات کی مصنوعات کا ایک بڑا صارف ہے بلکہ دستکاری میں بھی عالمی سطح پر پہلے نمبر پر ہے۔ China is a very big market. چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پاکستان کے لوگ اپنی اشیاء برآمد کرنے اور ترقی یافتہ ممالک میں فروخت کرنے کے لیے منڈیوں کی تلاش میں ہیں، لہٰذا چین ایک بڑی منڈی ہونے کے باعث بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تانبا اور سونا پیدا کر سکتا ہے جبکہ چین تانبے اور سونے کا بڑا صارف ہے۔ اسی طرح جواہرات بھی ہیں۔ چین پاکستان کے لیے ایک بڑی منڈی ہونے کی بہت بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق 2023 میں پاکستان کی طرف سے چین کو موتیوں اور قیمتی پتھروں کی برآمدات 4.34 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ خاص طور پر نیم قیمتی پتھروں کی برآمدات میں 27.75% اضافہ ہوا۔ اس نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دیا۔ ناظرین، چین میں پتنگ سازی کی تاریخ 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان پتنگ سازی اور پتنگ بازی کی روایات میں بہت فرق ہے۔ آئیے ہمارے میزبان کے ساتھ چین کے شہر ویفا میں چلیں اور دیکھیں کہ یہ شہر کیسے پتنگ سازی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیاحت اور دستکاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس سے قبل ہم وے فانگ کائٹ میوزیم میں رکھی گئی سب سے بڑے ڈریگن کے سر والی پتنگ کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس شاندار پتنگ کو کیسے تیار کیا گیا اور کامیابی سے لانچ کیا گیا، جوابات جاننے کے شوقین ملک نے اس قدیم دستکاری کے سرپرست چینگ خوانگ سے ملاقات کی۔ میں نے ابھی میوزیم میں ڈریگن کی شکل کی ایک بہت بڑی پتنگ دیکھی ہے، مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے۔ تو میں نے یہ بنایا ہے۔ یہ پتنگ عام پتنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری ہے، اس لیے اسے صحیح توازن درکار ہے۔ اگر یہ ذرا سا بھی بند ہوتا ہے تو پتنگ آسانی سے نہیں اڑ سکے گی۔ خاص طور پر ڈریگن کے سر کو ہوا میں مستحکم رکھنے کے لیے ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے فوجیان کے بانس کو اس کی لمبائی اور موٹائی کے باعث منتخب کیا۔ کناروں کو ہوا اور آرائش دونوں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جالی دار کپڑے سے تراشا گیا ہے۔ یہ انتخاب ڈریگن کی خوبصورتی، ڈٹے رہنے، ترقی اور بہادری کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ جب آپ گھر پہنچیں تو اچھے سے مطالعہ کریں اور ہم اگلے سال دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج یہاں جو پتنگ بنانے کا طریقہ میں نے سیکھا ہے وہ پاکستان میں ایسا طریقہ کبھی بھی میں نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ ہم بنیادی طور پر 3 جو ایک بمبو کے درخت کی انہوں نے سٹکس لگائی ہوئی ہیں، تو ہم 3 استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ 4 استعمال کرتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ نا سارا ایکوپمنٹ انہوں نے ساتھ ہی دیا ہوا ہے اور بہت ہی آسان ہے اور آسانی سے ہوا میں اڑنے میں مددگار ہوتا ہے، جبکہ ہم جو پلاسٹک کا کور استعمال کرتے ہیں وہ بالکل اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کو لگ جائے یا اگر ہم گم اس کو لگاتے تھے تو وہ ذرا زیادہ گیلا ہو جائے تو وہ پتنگ جو ہے وہ پھٹ جاتی تھی، جبکہ اس میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بچوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ ہے، کلچر ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہے کہ کلر دیے ہوئے ہیں آپ، اس سے نہ صرف مختلف جو جانور ہیں ان پر بنے ہوئے ان سے کلر بنا سکتے ہیں بلکہ ان کی شناخت کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مجھے تو بھول گیا تھا کہ جو پانڈا ہے اس کے کلر کہاں کہاں کرنے ہیں، تو بچوں کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ ایک تو سیکھنے کا ہنر آتا ہے اور دوسرا
जो पतंग के शोबे में वो अपनी महारत भी हासिल कर सकते हैं। तो वेई फांग जिसे बर्थ प्लेस कहा जाता है पतंग के बारे में कि पतंगों की बर्थ प्लेस है और कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल ऑफ काइट इन चाइना भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ बेहिसाब लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और आज इस इंडस्ट्री का विज़िट करके मुझे लगा है कि इन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जिद्दत ले आए हैं, छोटी छोटी चीज़ें इन्वेंट करके उसको अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रवायती चीनी पतंगों को जगह जगह खूबसूरत अलामतों से सजाया जाता है। पतंगे न सिर्फ शानदार खताती और पेंटिंग्स को जाहिर करती हैं, बल्कि वो लोगों की उम्मीदों और वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर जिंदगी के हसूल का एक रिकॉर्ड भी हैं। पतंग साजी और मार्केटिंग के आलमी मरकज के तौर पर वे फांग जदीद टेक्नोलॉजी और मवाद को अपनाकर अपनी पतंगों के मयार और तख्लीकी सलाहियतों को नुमायां तौर पर बढ़ा रहा है। वेफांग सालाना पतंग मेला हमें नुमायां तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है, जिसके बायस चीन समेत दुनिया भर से लोग पतंगे खरीदने के लिए आते हैं। हम एक साल में तकरीबन 1 लाख पतंगे बनाते हैं, जिसमें मुसाबकत के लिए दर्जनों नई और तख्लीकी डिजाइन की हामिल पतंगे और मार्केट की तलब के मुताबिक मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं। मजीद ये कि जब तक मार्केट में तलब मौजूद है, तिजारती सतह पर फरोख्त के लिए बेशुमार पतंगे बनती रहेंगी। वे फांग का सालाना पतंग मेला न सिर्फ पतंग साजी की सकाफत को जाहिर करता है, बल्कि ये मकामी पतंग साजी की सनत के लिए एक मुतहर्रिक के तौर पर भी काम करता है, जो इस रिवायती दस्तकारी को एक फलते फूलते शोबे में तब्दील करता है, जिससे मकामी कम्युनिटी को मदद मिलती है। कोई भी पतंग साजी सीख सकता है। हम अपनी वर्कशॉप्स में काम करने के लिए मुकामी लोगों को तरबियत देते हैं, जिनमें गांव के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिनके पास मुलाजमत के दूसरे मौके नहीं है, चाहे वो चिपकने वाली लई लगानी हो, बीजिंग हो या पैकेजिंग हो या डोर अटैच करनी हो। हमें सिर्फ तरबियत हासिल करने की जरूरत है। ये 41वां वे फांग पतंग मेला था। उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा तजर्बा हासिल किया है। वे फांग जैसे शहर को तब्दील करने के लिए बहुत मेहनत और बसीरत की हामिल क़यादत की ज़रूरत है, जो अगरचे शैंदुंग सूबे में चौथा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अब भी पतंगबाजी के दारुल हुकूमत होने के साथ ये एक दरमियाने दर्जे का शहर है। वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काइट फ्लाइंग और उसके सेक्रेटेरिएट की मेज़बानी भी करते हैं और एक पतंग का म्यूज़ियम भी रखते हैं। ये महज मेला ही नहीं है कि जिसकी वो मेज़बानी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसमें कार्निवाल, मुकाबला, चैम्पियनशिप और काइट इंडस्ट्री एक्सपो शामिल हैं। हमारे लिए वे फांग से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि वो इन तकरीबात को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं और एक तवील मुद्दती विजन रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।